चलिए भाई, मुनाफे की तैयारी की ओर हम लोग बढ़ते हैं और ग्लोबल संकेत आज भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ से। और इंटरनेशनल क्यूज़ के हिसाब से हम लोग देखें तो हमारा बाजार एक डिफरेंट लाइन लेके चल रहा है। तो इसको कैसे समझा जाए? क्या ये एक स्मॉल करेक्शन है या ट्रेंड रिवर्सल है? अनुज, ये ट्रेंड रिवर्सल है या स्मॉल करेक्शन है? नीरज जी गुड मॉर्निंग, आशीष गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग साहब। देखिए आज पता चलेगा। वैसे कल हमको हल्का सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था वो गिफ्ट निफ्टी पे। तो एक चीज़ ये बोल रही थी कि कल एक परफेक्ट एग्जांपल था कि क्यों इंडेक्स फ्यूचर्स अवेलेबल होना चाहिए सबके लिए। कल उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं थी मार्केट शॉर्ट करने के लिए, और वो हमारी मार्केट ने बता ही दिया था। वो 120 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी धीरे धीरे 80 पे रह गया था, फिर खुले हम 18-20 पॉइंट ऊपर, और उसके बाद एक सीधा वन वे स्लाइड। कल 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की थी। एक कि बैंक निफ्टी में वो फ्राइडे की रैली पे मुझे बिल्कुल रत्ती भर कॉन्फिडेंस नहीं था, और दूसरा कि पीएसयूज में थोड़ा सा एक क्लेंजिंग आउट की ज़रूरत है। कल वो हुई है काफ़ी हद तक। मेरे ख्याल से आज वहाँ पर थोड़ा सा एक इंटरमीडिएट बॉटम बनने के चांसेस हैं। आज मैं कह रहा हूँ मार्केट का एसिड टेस्ट। आज मार्केट में 3 फैक्टर्स पर मैं ध्यान रखने वाला हूँ। 3 मेन फैक्टर्स है, वो क्या हैं अब आप समझ लीजिए। सबसे पहला बैंक निफ्टी। मैं बार बार क्यों बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, क्योंकि चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट ये है कि ये इंडेक्स का सबसे बड़ा कंपोनेंट है। आज की डेट में भी निफ्टी में भले ही वो पीक वाला वेट ना रहा हो, लेकिन 32% वेट बैंकों का है, तो इसके लिए आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो बैंक निफ्टी कल बंद हुआ है एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है। नियर टर्म में हम 20 डेमा वगैरह की बात करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे इंपॉर्टेंट होता है 200 डे मूविंग एवरेज। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज की सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल होता है जिसको इवन फंड मैनेजर्स, फंडामेंटल एनालिस्ट वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके लिए 200 डे मूविंग एवरेज जहाँ पर बैंक निफ्टी बंद हुआ उसको हम ध्यान रखेंगे। निफ्टी कल बंद हुआ है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और वो एक सपोर्ट था निफ्टी के लिए 10 और 20 डेमा उनके नीचे बंद हुआ, तो इसके लिए ये दूसरा फैक्टर। और तीसरा फैक्टर क्या? पीएसयूज। अब पीएसयूज में आपको एक डिस्टिंक्शन करना है। कई कंपनियां हैं जिनके नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, वो फिर भी गिरे क्योंकि ओवरऑल पीएसयूज कर रहे हैं। उनके एग्जाम्पल हैं कोल इंडिया और सेल। दोनों के दोनों स्टॉक्स, कोल इंडिया और सेल, हालांकि ये भी चले हैं, लेकिन ये अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से वो उतने एक्सपेंसिव नहीं हुए जितने वो रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स हो गए थे। ठीक है, पीएसयू बैंक्स फॉर एग्जांपल अभी भी सस्ते हैं। तो ये अब टेस्ट होगा आज इनका कि अच्छे नंबर्स पर कोल इंडिया और सेल, खासतौर से कोल इंडिया के नंबर्स तो बहुत ही अच्छे हैं। सेल में आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ऑपरेशनली नंबर्स उतने अच्छे हैं या नहीं, लेकिन कोल इंडिया के नंबर्स तो आउट एंड आउट अच्छे हैं। तो इसके लिए आज टेस्ट होगा। प्लस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कल जतिन ने हमको बताया था कि कुछ पीएसयूज पहली बार हिस्ट्री में एमएससीआई में इंक्लूड होंगे, वो भी हो गया, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर आज कोल इंडिया और सेल की रैली फेल हुई तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, और वो इंटर्न नेगेटिव होगा पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए, ब्रॉडर मार्केट के, इन सब चीज़ों के लिए। इसके लिए मैं आज इस पर खास ध्यान रखने वाला हूँ। तो मेरे 3 फैक्टर हो गए, बैंक निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज, निफ्टी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और पीएसयूज जिसमें कोल इंडिया और सेल, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, मेरा व्यू ये है कि पोजिशनली यहाँ से 2000 पॉइंट की वीकनेस मुझे दिखती है, लेकिन बीच बीच में पावरफुल शॉर्ट कवरिंग भी आती है। जैसे लास्ट फ्राइडे को आ गई थी, लास्ट फ्राइडे को 600 पॉइंट की रैली आ गई थी बैंक निफ्टी में। ये बीच बीच में पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, लेकिन वो जो रैलीज़ है वो एक सस्पेक्ट रहेंगी, हमेशा सेल करने की अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। अभी अगर आपको इस मार्केट में रहना है और ज़्यादा अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, तो उसका भी तरीका है। स्टॉक्स चुनिए आप आईटी और फार्मा में। आईटी और फार्मा 2 ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर मार्केट आपको शानदार ट्रेड्स दे रहा है, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो पोजिशनल हो। और उसका बेस्ट एग्जांपल है निफ्टी आईटी और फार्मा का चार्ट देख लीजिए आप। ये दोनों एक ऐसे चार्ट है, कल का भी चार्ट देख लीजिए फॉर एग्जांपल निफ्टी आईटी का और निफ्टी फार्मा का। ये दोनों एक ऐसे इंडेक्स हैं जो आपको इस गिरावट में एटलीस्ट एक बचा रहे हैं और आपको अच्छे मौके भी दे रहे हैं। दोनों इंडेक्स 4% चले हैं इस महीने, तो यहाँ पर आप रह सकते हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि निफ्टी बैंक में ही पैसा बनाया जाए, वो मतलब कुछ टाइम के लिए छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए निफ्टी फार्मा का चार्ट देखिए, क्या ब्यूटीफुल चार्ट है। मतलब इसमें पैसा गंवाने के चांसेस कम है आपके। ऐसे इंडेक्स में आप नॉर्मली पैसा बनाते हैं जो स्टेबल चार्ट हो, तो उस तरीके से काम करें। बैंक निफ्टी को एक बार वेट कर ले, देखते हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज बचा रहा है या नहीं बचा रहा है। तो भाई साहब इंपॉर्टेंट दिन है फिर, इसका मतलब भारतीय बाजारों के लिए मंगलवार का ये सेशन, बाजार का एसिड टेस्ट, यानी कि एक डेफिनेट शायद प्रूफ मिलता हुआ नजर आए क्या मूड माहौल बन रहा है। और उस एसिड टेस्ट के 3 ब्यूटीफुल पैमाने, बैंक निफ्टी और सरकारी कंपनीज, वो सब ब्यूटीफुली रख दिए हैं। इन्हीं भी डिटेलिंग पे आऊंगा आगे, बाजार की चाल भी समझेंगे, लेकिन आज जो इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है उसकी तैयारी अब और डिटेल में कर ली जाए।
गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हल्की मजबूती के साथ आज फिर शुरुआत होगी। तो ऐसे में पहले टॉप हेडलाइंस, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।